क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो गाइस विराट कोहली एक ऐसा गलती कर दी है जिसको उन्हें डिलीट करना पड़ा। जी अगर आपको नहीं पता है तो कल आईपीएल में केकेआर वर्सेस आरआर के बीच में मैच था एंड 21 साल के बैट्समैन यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया ऑफ हिटिंग द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन जस्ट 13 बॉल्स। उन्होंने भाई सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया एंड इस इनिंग्स को देखकर सब लोग शॉक एंड अमेज हो गए, इंक्लूडिंग विराट कोहली, क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड की है। वाओ, दिस इज सम ऑफ द बेस्ट बैटिंग I've seen in a while. What a talent. Now अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो विराट कोहली के कुछ गलती के बारे में बात कर रहा था ना। या अगर आप उनके स्टोरी को ध्यान से देखें तो साइड में आप लोग को जियो सिनेमा का मार्क दिखेगा, बट विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है स्टार स्पोर्ट्स के। जी हाँ, आईपीएल को देखने के दो तरीके हैं, एक स्टार स्पोर्ट्स एंड जियो सिनेमा। दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं एंड स्टार स्पोर्ट्स के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है एंड उन्हीं ने जियो सिनेमा का स्क्रीनशॉट डाल दिया स्टोरी में। कुछ ही देर बाद उनको ये स्टोरी डिलीट करना पड़ा एंड उन्होंने सेम स्टोरी अपलोड कर दिया, बस पिक्चर को उन्होंने जूम कर दिया। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो जब वो एंड अनुष्का शर्मा एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे तब उनका एक पेपराजी के साथ एक फनी सीन हुआ। आप खुद देख लीजिए एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अनुष्का मैम, लुक हियर। विराट सर, अनुष्का मैम, विराट सर, सॉरी नाउ गाइस, अब मैं आप लोग को टॉप स्क्वाड एक बहुत ही मजेदार गेम के बारे में बताऊंगा। तो टॉप स्क्वाड एक पीवीपी फुटबॉल मोबाइल वीडियो गेम है जो कि ईयर 2525 में चल रहा है, जहां पर ह्यूमंस फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं बल्कि उनके जगह रोबोट्स खेल रहे हैं। जहां पे 1v1 गेम्स होते हैं जहां पर एक टीम में 4 रोबोट्स रहते हैं एंड हमको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है जिसके अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट स्कोर करता है वो विनर रहते हैं। अब इस गेम के बहुत सारे यूनिक फीचर्स है, जैसे कि हम लोग स्टेडियम कस्टमाइजिंग भी कर सकते हैं जिससे कि आपके बैटरीज पे डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो चलो अब अपन गेम खोल लेते हैं यार। एंड एज आई सेड, यहाँ पर बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं। उनमें से एक ये भी है कि इट हैज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पॉसिबल जनरेशंस ऑफ द रोबोट्स, मतलब कि जो भी रोबोट्स आपको मिलते हैं वो सारे यूनिक होते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मस्त मस्त स्टेडियम्स हैं ही एंड फ्यूचर में भी ये लोग और भी बढ़िया बढ़िया स्टेडियम्स लाने वाले हैं। अब चलो यार एक गेम खेला जाए। मेरे को तो बहुत ही मजा आता है यहाँ गेम खेल के, आपको भी बहुत ही अच्छा लगे यार, स्पेशली ऑल दी फुटबॉल लवर्स। आप तो मिस आउट मत ही करना। तो गाइस देर किस बात की यार, अभी जाके टॉप स्क्वाड गेम को डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री में ये अवेलेबल है। एक बार ट्राई करना तो बनता है यार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो क्या एमसी स्टैन म्यूजिक को क्विट करने वाले हैं? जहां गाइस कल अचानक से उन्होंने अपने स्टोरी में ये अपलोड कर दिया, मैं रैप छोड़ने वाला, वांना क्विट रैप। अब भाई अचानक से उनके फैंस ये स्टोरी देखकर शॉक हो गए, बट कुछ ही देर बाद उन्होंने ये स्टोरी को डिलीट कर दिया। शायद वो किसी चीज को लेकर नाराज या फिर हर्ट होंगे, तो शायद इन द हीट ऑफ द मोमेंट उन्होंने ये स्टोरी अपलोड कर दिया होगा। बट या कुछ फैंस ने ये भी बताया कि इन द पास्ट भी वो ऐसे स्टोरीज अपलोड किए हुए हैं एंड ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे वो म्यूजिक को क्विट नहीं किए। चलो इसका एक और प्रूफ दे देता हूं। वेल, स्पीड और एमसी स्टैन का पोटेंशियल ये कोलैब सॉन्ग आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल स्पीड के लाइव स्ट्रीम में ये मोमेंट कैप्चर हुआ। What's wrong with you, bro? Ooh, I just leaked something. अगर आपने ध्यान से देखा तो जैसे ही उन्होंने शेयर बटन में क्लिक किया तो 2 कॉन्टैक्ट्स दिखे वहां पे, मैसेजेस में MC स्टैन एंड इंस्टाग्राम डीएम्स में भी MC स्टैन। तो उन दोनों के बीच में कुछ तो बातचीत चल रही है एंड शायद सॉन्ग भी आ सकता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आदि पुरुष के बारे में। तो आदि पुरुष के अगेंस्ट फिर से कंप्लेंट फाइल कर दिया गया। जी गाइस, आप लोग को पता होगा रिसेंटली इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, काफी मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं, बट या अब उनके अगेंस्ट एक और कंप्लेंट फाइल कर दिया गया है भाई सनातन धर्म प्रचारक संजय दिनांत तिवारी। एंड वो अपने कंप्लेंट में बेसिकली ये बोले हैं कि इस मूवी के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने सीरियस मिस्टेक्स किए इन द मूवी एंड इन द पोस्टर्स। एंड या आगे उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे गलतियां खाली टीजर्स एंड पोस्टर्स में किए जा रहे हैं तो फिर फिल्म में भी कुछ गलतियां हो सकती है जिसके वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो उन्होंने डिमांड किया एक स्पेशल स्क्रीन टेस्ट एंड सेंसरशिप बिफोर द थिएट्रिकल रिलीज। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। सो गाइस, TMKOC के जो प्रोड्यूसर है असित मोदी, उनके अगेंस्ट मेजर एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके शो के एक्स एक्ट्रेस की तरफ से जिनका नाम है जेनिफर मिस्त्री। आप उनको शायद रोशन सोडी कैरेक्टर से जानते होंगे। ये ऐसे वैसे एलिगेशंस नहीं है भाई, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशंस लगाया है। और इतना ही नहीं, वो शो के प्रोजेक्ट हेड एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के अगेंस्ट भी एलिगेशंस लगाए कि वो उनसे काफी रूडली बिहेव किए हुए। भाई साहब उन्होंने कंप्लेंट वगैरह भी फाइल कर दिया। अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है तो आई रेकमेंड कि आप ये वाला उनका इंटरव्यू जाके सुन सकते हो। बट असित मोदी की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया। जी हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वी विल टेक लीगल एक्शन एज शी इज ट्राइंग टू डिफेम
me and the show both. Since we terminated her services, she is making these baseless allegations. तो उन्होंने ये allegations को completely deny कर दिया है. Not only him, शो के जो प्रोजेक्ट हेड है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया. We had removed her from the show 3 months ago and now she is desperate. She is unable to find work, so she is doing it to blackmail us. It is cheap for publicity. So यह काफी सीरियस मामला है यार ये. Let's see आगे इसमें क्या डेवलपमेंट्स आते हैं. Anyways, चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग बात करने वाले प्रो राइडर 1000 के बारे में. तो प्रो राइडर 1000 के चैनल में उनके फादर की तरफ से एक वीडियो आया जहां पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात किए अबाउट द केस. उनके बेटे के एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी रूमर्स फैल रहे हैं उसको भी रिप्लाई दिया उन्होंने. सो या आप खुद देख लीजिए वो क्या बोले. इसकी बात रही, हमने FIR कर दी है 304A 279 और हमें उम्मीद है कि वो 302 में तब्दील हो जाएगी. मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ. किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ेगा. कोर्ट कचहरी देख लेंगे. हमें बच्चे को न्याय दिलाना है. बच्चा खुद गिरा है, उसे गिराया गया है या किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, ये सब एक पहेली है. वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं खुद देख आया हूँ. डॉक्टर ने खुद लिखा है कि हेड इंजरी नहीं होती तो ये खुद खड़ा होकर चले आता, क्योंकि उसकी एक भी बॉडी में फ्रैक्चर नहीं है सिवाय सर के चोट के. 300 की स्पीड में अगर दीवार या किसी से टकराओगे तो हड्डियां उडियां कहीं दूसरे खेत से लानी पड़ती, किसी की गाड़ी का इंजन कहीं और से लाना पड़ता. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में. सो गाइस, आपने डेफिनेटली सुना होगा यार, रिसेंट टाइम्स में दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं एंड नॉट फॉर गुड रीजन. भाई साहब बहुत अश्लील चीजें किए जा रहे हैं मेट्रो के अंदर एंड इस चीज पर काफी सारे मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं. बट अगर इसको एक्चुअली में देखा जाए तो काफी सीरियस मैटर है एंड दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी एक रिप्लाई आया है. उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बेसिकली ये कहा कि जो भी पैसेंजर्स वहां पे कम्यूट करते हैं मेट्रो में, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सोशल एटिकेट एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, क्योंकि बाकी लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है एंड अगर तो वो इनडिसेंसी करते हैं मेट्रो के अंदर तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है. और इतना ही नहीं, इस सिचुएशन से रिलेटेड एक और रिपोर्ट आया कि पुलिस को भी मेट्रो ट्रेन्स में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वो चेक करते रहे कुछ गलत सलत तो नहीं हो रहा है. एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में. तो UK07 राइडर अपने लेटेस्ट व्लॉग में रिवील करके बताएं कि उनके काफी सारे व्लॉग्स में कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं. क्यों? आप खुद उनसे ही रीजन सुन लीजिए. अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी ने ना कॉपीराइट क्लेम मार दिया. मैं ना बहुत ज्यादा बॉलीवुड म्यूजिक यूज करता हूँ तो कोई ना कोई हर तीसरे दिन मेरे गानों पे क्लेम करता रहता है. वीडियोस के जितना भी मोनेटाइजेशन है वो सब उनके पास जाता रहता है. बट कोई बात नहीं गाइस, इतना तो सह लेंगे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुंबईकर निखिल के बारे में. तो मुंबईकर निखिल अपना ओपिनियन दिए ऑन फेक व्लॉगर्स. जहां गाइस रिसेंट टाइम्स में आपने शायद नोटिस किया होगा कि बहुत सारा ड्रामा वगैरह किया जाता है एंड फेक व्लॉग्स बनाया जाता है. तो मुंबईकर निखिल बीइंग द OG इंडियन व्लॉगर, वो अपना ओपिनियन दिए इस सिचुएशन से रिलेटेड. आप खुद सुन लीजिए. I feel so sad looking at the condition of vlogs and motor vlogs, what's happening online. In fact, family vlogs also. Like Gaurav Taneja made such beautiful family vlogs. And अभी जो लोग family vlogs बना रहे हैं वो family vlogs नहीं चल रहा है, वो क्योंकि सास भी के वो चल रहा है. And thinking about that, I realized कि उस टाइम वैसे शोज क्यों चले, बिकॉज हम इंडियंस को ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मुझे बहुत ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फेक ड्रामा, क्रिएटेड ड्रामा. देखो, आपको व्लॉग्स क्यों पसंद है? बिकॉज आपको लगता है सब हमारी लाइफ रियल है. मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रहा हूँ आपके सामने, रियल है, मैं पीऊँगा भी, ऐसा नहीं कि बना के फेंक दूंगा. जब मैं मिल्क कॉफ़ी पीता हूँ वो भी बताता हूँ, तो आपको लगता है मेरी ज़िंदगी रियल है, जो कि रियल है. कुछ कुछ चीज़ ऊपर नीचे बोलना पड़ता है. लेकिन अगर मैं पूरी नकली ज़िंदगी बनाऊँ, पूरे फाइट्स नकली बनाऊँ, हर सिचुएशन नकली बनाऊँ और आपके सामने प्रेजेंट करूँ विद ओनली वन इंटेंशन, जस्ट टू फूल यू गाइज, जस्ट टू गिव यू द डोपामाइन ऑफ ड्रामा, then there is a problem, and that's what's happening today's time in motor vlogs and vlogs and family. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रश्मिका मंदाना के बारे में. तो रश्मिका मंदाना को इस वजह से ट्रोल किया जा रहा है. जहाँ गाइस रिसेंटली उनका एक एड आया जहाँ पर वो फ्राइड चिकन को खा रही थी एंड प्रमोट कर रही थी. वेल, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या गलत कर दिया उन्होंने. बट जैसे ये एड आया उनके फैंस नोटिस करने लगे कि वो अपने खुद एक पुराने इंटरव्यू में बोली थी कि वो तो एक वेजिटेरियन है. तो इस चीज को देखकर उनके कुछ फैंस नाराज है उनसे कि भाई आप पागल क्यों बना रहे हो हमको. एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अमित भड़ाना के बारे में. तो अमित भड़ाना इंस्टाग्राम में अपना एक नॉर्मल सा रील अपलोड किए थे जिसके नीचे एक फालतू सा अकाउंट से एक कमेंट आया, प्यासी हूं. तो उन्होंने ट्रोल करते हुए ये रिप्लाई किया, ये लो आगे से समय पर पानी पीते रहना, हर बार कोई मदद नहीं करता. तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाड़ू पहलिया ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. देन भैया जी के फैक्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स. एंड फाइनली मैड कैप को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर
बीस्ट के बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर बीस्ट ने एक पूरा नेबरहुड खरीद लिया है ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को घर दे पाए रहने के लिए। वेल अब कुछ लोग मिस्टर बीस्ट को इस चीज पर भी हेट करने लगे, मतलब कि भाई वो कुछ भी करते हैं तो लोग हेट करते ही हैं। तो ऐसा ही एक हेट ट्वीट के नीचे उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा, ओनली आई कुड गेट कैंसल्ड फॉर गिविंग पीपल अ प्लेस टू लिव विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ऑल दीस कंपनी टाउन ट्वीट्स मेक्स नो सेंस, आई वाज जस्ट हेल्पिंग सम पीपल। मतलब कि भाई वो किसी को रहने का जगह दे रहे हैं, उससे क्या दिक्कत हो रहा है लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं KSI एंड स्पीड के बारे में। तो स्पीड ने KSI का नंबर लाइव स्ट्रीम में लीक कर दिया। जी गाइस उनके तरफ से ये गलती से हो गया, आप खुद ये क्लिप में देख सकते हो। What do you want, brother? No, I'm sorry. I swear to God. No, I'm sorry. Are you sorry? I'm sorry. You will see in a minute. I swear to God, you will see in a minute. Why would you call me? What is his number? What have you done? No. No, I swear on my life. No, I swear on my life. Bro, how did that happen? तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं, विच इज रिलेटेड टू इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क फाइनली ट्विटर CEO पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिए, जहां इससे रिलेटेड उन्होंने अपडेट देते हुए कहा, एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आई हैव हायर्ड अ न्यू CEO फॉर X ट्विटर। शी विल बी स्टार्टिंग इन 6 वीक्स। माय रोल विल ट्रांजिशन टू बीइंग एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड CTO ओवरसीइंग प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एंड साइसॉप्स। इसके नीचे मिस्टर बीस्ट रिप्लाई करते हुए बोले, आई कॉल डिब्स इफ शी डजंट वर्क आउट, सेइंग कि अगर वो ठीक से काम नहीं की तो मैं नेक्स्ट 2 लाइन में। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट भूलना मत गाइस, जरूर से टॉप स्क्वाड गेम को चेकआउट करना, एक बार खेल के देखो, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। गेम का लिंक एंड उनके सारे सोशल्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया हूं, डेफिनेटली चेक इट आउट। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसा सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।